क्या आप जानते हैं रिश्ते बचाए जा सकते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं दिल को छू लेने वाली एक सत्य घटना। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आकाश और काजल को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। दरअसल 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। काजल के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो आकाश के घर से लेना था और आकाश के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो काजल से लेने थे। साथ में कोर्ट का आदेश भी था कि आकाश 10 लाख रुपए की राशि काजल को चुकाएगा। काजल और आकाश दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर आकाश के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही काजल को करनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग बचे थे, आकाश, काजल और काजल की माताजी। आकाश घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। आकाश और काजल का इकलौता बेटा जो अब 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक काजल के पास ही रहेगा। आकाश महीने में 1 बार उससे मिल सकता है। घर में अंदर घुसते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था काजल ने इस घर को। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होता देखा था उसने। ये उसके सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से आकाश ने उसके सपने पूरे किए थे। आकाश थका हारा सा सोफे पर बैठ गया। ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, आकाश ने कहा। काजल ने आकाश को गौर से देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झलकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहाँ उसके दहेज का ज्यादातर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। और मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में माने थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई, क्योंकि प्रेम जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था आकाश। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर आकाश के भाई भाभी और उधर काजल की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न काजल लौटी और न आकाश लेने गया। काजल की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। काजल को न जाने क्यों आकाश को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया। बाकी कमरों में भी लिस्ट का सामान उठा लिया। काजल ने सिर्फ अपना सामान लिया, आकाश के सामान को छुआ भी नहीं। फिर काजल ने आकाश को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। आकाश ने बैग वापस काजल को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई काजल। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर और शराबी साबित किया गया था। सुनकर काजल की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए तो 10 लाख भी नहीं चाहिए? इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर आकाश ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना जरूरी था। काजल की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। काजल को मौका मिल गया। वो आकाश के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। काजल ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तुमने तलाक दिया। हाँ, दस्तखत तो तुमने भी किए थे। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। हाँ तो घर भी आ सकते थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई। इतने में काजल की माताजी आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया है। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। काजल के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और आकाश ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। आकाश बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था।
एक बार तो उसे दया आ गई उस पर, मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। जगह जगह मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो आकाश से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में उसकी माताजी फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। काजल सुन्न सी बैठी थी। आकाश गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक आकाश कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी वो। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। काजल ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती इससे पहले ही वो लिपट गई आकाश से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी काजल की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफी मांग लेनी चाहिए। कुछ रिश्ते और बचाए जा सकते हैं। अगर आपको ये दिल को छू लेने वाली सत्य घटना अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का रिश्ता टूटने से बच जाए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।